चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट स्टूडेंट। इसमें भी क्या करना है, इसमें ग्राफ बनाना है हम लोगों को। क्या बोला हुआ है कि 5 पेंसिल और 7 पेन को अगर हम लोग एक साथ ख़रीदते हैं तो हमें 50 रुपीज़ देने पड़ते हैं दुकानदार को। और अगर दूसरा केस बताया हुआ है, अगर हम लोग 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदते हैं मिला के तो 46 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और कॉस्ट ऑफ पेन की कीमत क्या होगी, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये है सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, है ना। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी रुपीज़ एक्स। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी रुपीज़ एक्स। और लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी रुपीज़ वाई, ठीक है। हम लोग क्या कर लेंगे, उसको वाई मान लेंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है कि अगर आप 5 पेंसिल, है ना, 5 पेंसिल प्लस 7 पेन खरीदते हैं तो आप 50 रुपीज़ देते हैं दुकानदार को, यानी कि शॉपकीपर को। तो 1 पेंसिल की कीमत x है, तो 5 पेंसिल कितनी हो गई बच्चों, 5x। 7 पेन, एक पेन की कीमत y है, तो 7 पेन कितने हो गए, 7y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 50। ये क्या बन गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा, 7 पेंसिल, है ना, सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, 7 पेंसिल प्लस 5 पेन, 7 पेंसिल प्लस 5 पेन इक्वल टू कितना आ गया 46 रुपीज़ का। तो 7 पेंसिल यानी कि 7x, 5 पेन प्लस 5y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 46। ये क्या आ गई, इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड आ गई। समझ में आया, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई आपकी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया ग्राफ बनाना है ना। तो पहले आप पॉइंट निकालो, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली। पहले मैं क्या करूँगा, इसमें वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। अगर मान के चलो मैं x की वैल्यू इसमें 3 डाल देता हूँ, है ना। x की वैल्यू अगर मैं इसमें 3 डालूँगा तो 5 इंटू 3 प्लस 7y इक्वल टू कितना आ गया 50। और ये हो गया आपका 7y इक्वल टू कितना आ गया 50 माइनस का 15। 7y इक्वल टू कितना आ गया 35। इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया, कितना आया 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5, है ना। y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5, है ना। तो अगर आप, मैं यहाँ पे अगर मैं टेबल बनाऊँ एक ऐसे बॉक्स सा बनाऊँ, तो बॉक्स के अंदर चलो लिख लो, फटाफट लिखो बॉक्स के अंदर। ये x है, ये y है। x कितना आ गया आपका 3 और y कितना आ गया आपका 5, ठीक है। एक और बार डालनी पड़ेगी वैल्यू, ठीक है। तो आप क्या करो, y की जगह 0 डाल दो, है ना। अगर मैं y की जगह 0 डाल देता हूँ तो 5 10 50 हो जाएगा, है ना। हाँ, तो y की जगह 0 डाल दिया तो 7 इंटू 0 इक्वल टू कितना आ गया 50, है ना। तो 5x इक्वल टू 50 और इसको इससे कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10। तो जो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी कि y की वैल्यू 0 डाली तो x की वैल्यू 10 आई, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। 7x प्लस 5y इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। आप क्या करो, वैल्यू डाल दो, ठीक है। सबसे पहले पुट कर दो, ठीक है। पुट क्या करोगे इसके अंदर, पुट करोगे अगर इसके अंदर तो क्या करोगे, डाल दो। क्या डालोगे बताओ, कोई बताए क्या डालने से आ जाएगा, बताओ फटाफट, बताओ फटाफट, कौन कौन बताएगा, ठीक है। चलो डाल के देखो। अगर मैं यहाँ पे y की जगह मान के चलो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे माइनस का 2, तो देखो कितना आएगा 7x माइनस प्लस का 5 इंटू माइनस का 2 y की जगह डाला इक्वल टू 46, ठीक है। ये आ गया 7x माइनस का 10 इक्वल टू 46। ये आ गया 7x इक्वल टू 46 प्लस का 10, ठीक है। ये आ गया 7x इक्वल टू कितना आ गया 56। इसको इससे कैंसिल आउट कर दो, 8 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 आ गई, समझ में आया, x की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है, ठीक है। तो ये x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू -2 आ गई, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा वाला करो। दूसरा वाला कैसे करोगे, दूसरा वाला कैसे करोगे, दूसरी वाली वैल्यू बनाओगे तो कैसे बनाओगे, बनाओ फटाफट। x की वैल्यू 3 डाल दो, है ना। x की वैल्यू अगर 3 डालोगे, अगर बच्चों x की वैल्यू 3 डालोगे, x की वैल्यू 3 डाली तो कितना आ जाएगा
7 3 = 21, 7 3 = 21 है ना, इक्वेशन में डालो। और 5y इक्वल टू कितना आ गया 46। तो कितना आ गया 21 प्लस का 5y इक्वल टू कितना आ गया 46। तो यहाँ पे आ गया आपका 5y इक्वल टू 46 माइनस का 21। यहाँ कितना आ गया 5y इक्वल टू कितना आ गया 35 है ना, 35 आएगा 25 सॉरी 25 आएगा, 25 आएगा स्टूडेंट्स 25। तो ये इसको इससे कैंसिल आउट कर दो, ये 5 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5 आ गई। समझ में आया? ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 है ना। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, बॉक्स बना लेते हैं। ऐसे बॉक्स बना लिया हमने, यहाँ पे ऐसे कर दिया, ये x हो गया, ये y हो गया। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से हम आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, चलो ग्राफ बनाने के हमें स्केल चाहिए। सो वी टेक अ स्केल। ठीक है, हम स्केल ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले स्केल ले लेते हैं बच्चों। तो स्केल हमने ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, स्केल ले लिया और हम लोग ग्राफ बनाते हैं। और स्केल ले लिया है हमने यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का वो ले लेते हैं। चलो वो तो मैं अंदाजे से ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग जब ग्राफ की नोटबुक में बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट दिखेगा। ठीक है, एग्जैक्ट दिखेगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप बना सकते हैं अच्छे से। ठीक है ना, देखो मैं बना रहा हूँ, डॉट बना रहा हूँ, जिससे कि मैं, क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं है ना बच्चों, तो ग्राफ की नोटबुक में तो ये होता है ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर का गैप होता है। ठीक है, तो वो आप अब ग्राफ की नोटबुक में अपना आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है, तो मेरे पास है नहीं तो इसलिए मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ अपना। ठीक है, आप लोग ग्राफ की नोटबुक में बना लीजिएगा। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग इसको ऐसे किया, थोड़ा सा ऊपर ले लो इसको, हल्का सा नीचे ले लो इसको हल्का सा। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही कर लो। ठीक है, थोड़ा सा इस तरफ कर लो, बस अब बन जाएगा। डॉट लगाना है ना, डॉट डॉट लगाओ, डॉट लगा दो यहाँ पे। थोड़ी प्रैक्टिस भी चाहिए होती है स्टूडेंट्स, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं आप लोग, ग्राफ की प्रैक्टिस करो, 2-4 बार बना कर देखो, है ना, तो जब भी आपको आएगा अच्छे से आ जाएगा। अगर आप लगातार बनाते रहेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो ये चला गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे फटाफट ऐसे करके। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया आपका। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6। एक मिनट एक काम करते हैं ना, चेक कर लेते हैं कि कितने कितने का गैप देना है। हमारे पास 8 है, हमारे पास 10 है, तो 2 2 का ही गैप दे देते हैं। 5 पॉइंट बना लेते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, 2 4 6 8 10 है ना। यहाँ पे 2 4 6 8 और ये 10। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद ये हो गया आपका वाई एक्सिस, है ना। ठीक है, ये आ गया आपका 2, ये आपका आ गया 4, ये आपका आ गया 6, ये हो गया आपका 8 और ये हो गया 10। ये हो गया आपका -2, -4, -6, -8 और ये -10। इस तरीके से हो गया। ठीक है, चलो अब मैं आपको आगे की तरफ देखता हूँ कि क्या दे रखा है। ठीक है, पहली क्वेश्चन में क्या था, x का 3 y का 5, x का 3 y का 5, x का 3 तो यहाँ आएगा इनके बीच में। ठीक है, y का 5 यहाँ आएगा, तो यहाँ पे लगभग एक पॉइंट आ गया, x का 3 y का 5। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है बच्चों, x का 10 y का 0, x का 10 y का 0, ये वाला x का 10 y का 0, x का 10 y का 0 ये दे रखा है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट्स को स्टूडेंट्स मिला दो। ठीक है, चलो ठीक है, मिला दिए स्टूडेंट, इन पॉइंट्स को मिला देते हैं। चलो मिलाया, तो यहाँ पे करेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको, ऐसे कर दिया। ठीक है, अब ये जो लाइन है, इस लाइन पे आपको इक्वेशन लिखना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, इक्वेशन लिखो, किसी इक्वेशन से बनी है। ठीक है,
है ना। कौन सी इक्वेशन से बनी थी ये स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं पहले कौन सी इक्वेशन से बनी थी। 5x + 7y = 50। तो ये लिख दो यहाँ पे लिखो 5x + 7y = 50। इससे बनी तो लिख दो यहाँ पे, ठीक है ऐसे। उसके बाद दूसरी पॉइंट क्या है हमारे पास, 8 - 2 3 5, 8, -2, 8, -2 नीचे की तरफ यहाँ बन जाएगा ये 8, -2 है ना, येलो डॉट ले, ठीक है। 8, -2 यहाँ बन गया 8, -2। और दूसरा क्या दे रखा है बच्चों, 3, 5। तो 3, 5 ये वाला सेम, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे इसको मिला देंगे, इन दोनों को ऐसे कट जाएगा ये, ठीक है। ये इस तरीके से इसको कट कर देंगे ऐसे, ठीक है। स्केच ले लीजिए अलग, ये ले लिया स्केच और इनको ऐसे नीचे तक बना दिया, ठीक है। इस तरीके से बना दिया, ठीक है। इसके भी एरो लगा दिया, दोनों पे एरो यहाँ भी लगा दिया, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन से बना, स्केल का काम हो गया है। कौन सी इक्वेशन से बना, ये इक्वेशन से बना हमारे पास 7x + 5y = 46। तो यहाँ लिख दो 7x + 5y = कितना आ गया 46, लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसके नीचे जस्ट नीचे क्या करोगे, जस्ट नीचे लाइन परपेंडिकुलर करोगे। आप ये देखो कि कहाँ पे जो है दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पे दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। देखो मैं आपको ना दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पे ये जो ऑरेंज वाला पॉइंट बनाया है, यहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसके नीचे की तरफ परपेंडिकुलर खींच देंगे लाइन, बिल्कुल नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन खींचनी है, लेकिन ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन खींचनी है स्टूडेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच दो, ठीक है। जो लाइन होगी वही आंसर हो जाएगा। देखो ये लाइन नीचे आ गई यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे की तरफ खींची, और जहाँ पे दोनों लाइन पॉइंट्स कट रहे हैं ना, वहीं पे आप खींचेंगे, ठीक है, वहीं पे आप खींचेंगे, ठीक है ना, समझ में आया। तो इस तरीके से यहाँ पे खींच दो, ठीक है। तो ये दोनों लाइन आपने खींच दी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, नॉर्मल सी बात है, इधर आ रहा होगा आपका 3, है ना, और 4 के बाद क्या आएगा, इधर की तरफ क्या आएगा आपका 5, है ना। और ये कौन सी एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है। तो यानी कि जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस पे है। तो ये किसकी वैल्यू है बच्चों, एक्स एक्सिस पे आया ना, तो एक्स की वैल्यू 3 हो गई। और ये किस पे आया, वाई एक्सिस पे आया, इसलिए वाई की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। इस तरीके से निकालते हैं एल्जेब्रिकली, ग्राफिकली आंसर इस तरीके से निकालते हैं। तो हमारी जो पेंसिल की कॉस्ट है, वो निकल गई हमारी ₹3। पेंसिल की कॉस्ट ₹3 निकल गई। और जो पेन की कॉस्ट है ना बच्चों, जो पेन की कॉस्ट है वो निकल गई ₹5। समझ में आया। इस तरीके से क्वेश्चंस को करने हैं, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। ग्राफ में आप नोटबुक में बनाएंगे, ग्राफ की नोटबुक बनाएंगे, बहुत अच्छा आएगा और बहुत क्लियर आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है, समझ में आया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको समझाया है, ये करके रखना है, एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू सो मच।